रामदेव बाबा को तो हमने पिछले कुंभ में चैलेंज किया था। आप योगाचार्य हैं तो आप हमारे सामने योग करिए। सबसे पहले तो एक आँख की जो दवा बनती है गुलबकौली कहते हैं। गुलबकौली वो अमरकंटक में ही पाई जाती है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है कि हम किस प्रकार से सात्विक जीवन यापन करें। आधुनिक संसाधनों का उपभोग करते हुए भी हम विलासिता में न फंसें। जितना हो सके उतना सात्विक सिंपल सहज साधारण जीवन जिएं और ऋषि मुनियों की जो जीवनचर्या है उसका अनुसरण करें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग उपस्थित हैं प्रयागराज में और ये प्रयागराज के क्षेत्र में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सीधे जुड़ते हैं। यहाँ पे हम एक महान व्यक्तित्व हैं और उनसे जुड़ के जानने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर कुंभ में है, कैसे कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और ये अपने इस कुंभ में किस प्रकार का जो है प्रवचन है और सनातन धर्म से संबंधित क्या क्या बातें बता रहे हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? हमारा नाम महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मण दास बालयोगी। और किस अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं? हम दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और हमारा जो कैंप है अखिल भारतीय श्री पंच तेरे भाई त्यागी नाम से लगा हुआ है यहाँ। क्या क्या आप अपने इस परिसर में जो है व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को दे रहे हैं या क्या क्या चीज़ का प्रचार कर रहे हैं आप? यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, साधु संतों के लिए हम लोगों ने पंडाल लगाया हुआ है और सुबह 6 बजे से यहाँ पर चाय का वितरण शुरू हो जाता है। 8 बजे 7:30 बजे से हर रोज़ बदल बदल करके नाश्ता सभी को दिया जाता है। जो भी आने जाने वाले हैं, रुकने वाले हैं, स्थायी हैं, सभी को जो है सुबह 8 बजे नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद 11 बजे भोजन होता है और इस समय यहाँ पर भागवत सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है और भागवत सप्ताह के बाद में अभी 29 तारीख का जैसे स्नान होगा, फिर उसके बाद लगातार हम लोगों का 3 फरवरी तक यहाँ कार्यक्रम चलते रहेगा इसी प्रकार से। तो अभी आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं बाबा जी? पहली बात तो हम बता दें, हम देश के जाने माने योगाचार्य हैं और योग के विषय में, योगासनों में हमारी एक अलग छाप है। हम बड़े बड़े योगाचार्यों को चैलेंज भी कर देते हैं कि अगर कोई योगाचार्य जो है योगा करता है तो हम भी योगाचार्य हैं, हजारों योगासन लगाते हैं। इसके साथ हमारी बर्फानी आयुर्वेद फार्मेसी के नाम से संस्था है जिसमें हम बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते हैं और हमारी संस्था राष्ट्रीय बर्फानी दादाजी सेवक संघ न्यास जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से संचालित है। अमरकंटक जहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सोन नदी का उद्गम होता है, जो बिहार में बहुत बड़ी नदी है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से संचालित हमारी जो संस्था है, उस संस्था के बैनर तले लगभग जो है लगातार साल के लगातार दिनों में जो है जन सेवा के कार्य करते रहते हैं। कभी निःशुल्क औषधियों का वितरण करना, कभी निःशुल्क योग शिविर लगाना, कई प्रकल्प जो है इस प्रकार के चलते रहते हैं। और इस कुंभ में आने का विशेष महत्व आपके संदर्भ में? नहीं, हम लोग तो हर कुंभ में आते हैं। हम लोग जैसा हमने बताया दिगंबर अखाड़े से जुड़े हम महामंडलेश्वर हैं। तो ये मतलब अखाड़े की परंपरा होती है कि जहाँ भी कुंभ लगे तो अखाड़े के निर्देशानुसार आपको वहाँ आना पड़ता है? आना पड़ता है, अनिवार्य रहता है। जो भी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं उनको अनिवार्य होता है हर कुंभ में आना और कुंभ में आकर के जन सेवा के कार्य करना, ये अनिवार्य है। बाबा जैसे अभी आपने बताया कि आमतौर पर जो है आप योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग जान रहे हैं कि योग जो है बाबा रामदेव जी के द्वारा किया जा रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रामदेव बाबा को तो हमने पिछले कुंभ में चैलेंज किया था। आप योगाचार्य हैं तो आप हमारे सामने योग करिए। तो अब वो तो क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर के एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम वगैरह करवाते हैं। हाँ, उनका कैंप भी लगता है प्रत्येक दिन, चैनल भी है, चलता है। उनका अपना जो
समाज के लिए है, वो अपना दायित्व निर्वाह करते हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में जो योग है, उस योग से थोड़ा सा हट करके है, उनका हट के चलते हैं। कैसे हट के चलते हैं? जो योग, जो परफेक्ट योग है, प्राणायाम है या योगासन है, उनके उसमें कोई ऐसा परफेक्ट योगासन प्राणायाम दिखता ही नहीं। वो स्वास्थ्य को लेकर के एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करवाते हैं। अभी तो बहुत बड़े ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के रूप में वो उपज रहे हैं, खास करके अभी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी वह चैलेंज कर रहे हैं। तमाम प्रोडक्ट जो है उनका बाज़ार में आया हुआ है। इस विषय में आप कैसे देखते हैं आज के दौर में, जहां पर लोग जो है केमिकल्स खाने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वहां पर वो बाबा जो है रामदेव जी, उनका तमाम प्रोडक्ट जो है ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा उनका कहना है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ। यहाँ हर किसी की दुकान चलती है, किसी की दुकान में हम उंगली नहीं उठा सकते। हर किसी को अपनी दुकान चलाने का बराबर का अधिकार है। तो आपके द्वारा क्या क्या मतलब दवाइयाँ और कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाता है? जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारा भी एक फार्मेसी संस्था है, जिसके आधार पर हम लोग जो है दवाइयों का वितरण करते हैं या जड़ी बूटी से दवाई बनाते हैं। इवन आपने ये भी बताया कि कभी कभी नर्मदा नदी के तट में हम लोग निःशुल्क जो है आयुर्वेदिक शिविर भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे क्या है, अमरकंटक क्षेत्र में बहुत सी दुर्लभ औषधियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो एक आँख की जो दवा बनती है, गुलबकौली कहते हैं। गुलबकौली वो अमरकंटक में ही पाई जाती है। और नेत्र ज्योति के लिए, नेत्र के विकारों को दूर करने के लिए उससे बढ़कर के अन्य कोई औषधि नहीं है। उसके अलावा अमरकंटक में पाई जाने वाली बहुत सी दुर्लभ औषधियाँ हैं, ब्राह्मी वगैरह, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। तो इन सब औषधियों के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट हम निकालते हैं और निःशुल्क जो है जनसेवा में वितरित भी करते हैं। और जो कोई ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति रहता है तो उसका व्यावसायिक उपयोग भी करते हैं। कोई यदि उपभोक्ता आपसे लेना चाहे तो कहाँ से इस प्रोडक्ट को बाज़ार में ख़रीद सकता है? कैसे बाज़ार में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका प्रोडक्ट? अभी हमने बताया, बर्फानी आयुर्वेद फार्मेसी के नाम से हमारी फार्मेसी है। और अमरकंटक क्षेत्र से संपर्क करके जो है कोई भी कर सकता इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों से यदि कोई अन्य राज्यों से है, वहाँ पर यदि आपके प्रोडक्ट को लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? अब वो आप सबके माध्यम से जानकारियाँ ले करके कर सकता है। मतलब अभी आपके आउटलेट्स दूसरे जगह पे नहीं हैं, दुकानें जो होती है या किसी तरह का स्टोर जो है किसी अन्य राज्य में या अन्य जगहों पर नहीं है, केवल अमरकंटक में ही है? नहीं, अन्य जगहों में भी हैं लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है, हमारे अमरकंटक क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में हैं। और फिर अमरकंटक में तो पूरा देश दुनिया के लोग आते हैं। आने वाले लोग चीज़ें प्राप्त करके ले जाते हैं। तो इस कुंभ से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म प्रेमियों को? सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है कि हम किस प्रकार से सात्विक जीवन यापन करें। आधुनिक संसाधनों का उपभोग करते हुए भी हम विलासिता में न फंसें। जितना हो सके उतना सात्विक, सिंपल, सहज, साधारण जीवन जिएं। और ऋषि मुनियों की जो जीवनचर्या है उसका अनुसरण करें, स्वस्थ रहें। ये महाराज जी यहाँ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना था कि मनुष्य जीवन में सात्विकता और पवित्रता बहुत बड़ी बात होती है और ज़िंदगी जीने के बहुत आधार होते हैं, लेकिन यदि संयम और साधारणता यदि हमारे जीवन में रहेगा तो हम विकास की ओर उत्थान कर सकते हैं। इनका कहना था कि ये योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, जहाँ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से इनकी दवाई बनाई जाती है जो स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक होती है। इनका जो स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, या कह सकते हैं ये प्रवचन जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये प्रयागराज में जुड़े हुए हैं, कुंभ करने के लिए आए हुए हैं और मुख्यतः जो ये है अमरकंटक से हैं। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।